सब्जेक्टिव नंबर्स मिलेगा। तो उसमें से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गेस पे क्वेश्चन है। तो आई होप आशा करते कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे और अंत तक देखते रहेंगे। अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है 2024 के एग्जाम में तो अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। 1, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? समतल दर्पण, आप कहेगा दर्पण होगा। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब मतलब होता छाया, इमेज, मतलब प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? तो आंसर लिखेंगे, देख लेंगे यहाँ पर। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब जितनी दूरी पर आगे होगा उतनी दूरी पर वो पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। तो लिख रहे आंसर लिखा है, इकाई धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट और यह एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश की बात हो तो 2 मिनट चर्च कर लेते हैं। सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल। अदिश राशि से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो या केवल दिशा की आवश्यकता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग का बाँ हस्त नियम क्या है? तो आंसर देखेंगे, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा, मतलब आरोपित बाम हाथ मतलब बाएं हाथ को फैलाएंगे तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबक विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन, मतलब जब बाएं हाथ को फैलाएंगे तो बाम हस्त के नियम आरोपित बल की दिशा चुंबकीय बल क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होती है? वो विपरीत होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। इसलिए क्या होगा? बल की दिशा होगा, क्या होगा उसका? नीचे की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो आंसर देखेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने में लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का कार्य करता है। कुंडली समझिए, कोई वायर लेंगे, तार को कुंडली को लपेट देंगे, रगड़ कर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली पर जो बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसका विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन में देखने वाले 5, फ्यूज कैरियर क्या होता है? तो आंसर लिखेंगे, यह चीनी मिट्टी का एक खोल होता है। फ्यूज कैरियर, यह चीनी मिट्टी, आप चीनी मिट्टी सर बोलेंगे कहाँ होते हैं? तो चीनी मिट्टी आप देखे होंगे पॉल पे जितना भी होता है जिसमें तार बाने रहते हैं, उसमें चॉकलेट टाइप का जो पत्थर होता है उसी को तो चीनी मिट्टी कहते हैं, जिसमें तांबे के 2 पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? तांबे के 2 पॉइंट होते हैं।
इन दोनों को फ्यूज की तार द्वारा जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों के द्वारा तार द्वारा जोड़ देते हैं। इसी खोल को फ्यूज कैरियर कहा जाता है। कि उसे क्या कहते हैं? फ्यूज कैरियर। अब आप समझ होंगे कि फ्यूज कैरियर किसे कहते हैं। मतलब सपोज डैट किसी पल पे आप देखे होंगे या किसी में वायर जो लिपटा होता है चीनी मिट्टी में, जो करंट सप्लाई नहीं करे, नहीं तो पूरा पल में लाइन आएगा और पूरा क्या होगा, सारा करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सबको लाइन लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं 6, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहां तक दिखाई देता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप समझ लीजिए बातें क्या कहता है। किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक का आकर्षण या विकर्षण, चुंबक खींचेगा या ना खींचेगा, आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहाँ तक होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं ना कि ये गांव का एरिया यहाँ तक है तो इसका क्षेत्र यहाँ तक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया बांध दिया, या किसी स्टेट का बांध दो, या किसी कंट्री का बांध दो, तो जहाँ तक उसका आकर्षण होगा यानी उस पर अधिकारी होगा उसको हम बोलते हैं आकर्षण। तो वही होगा, जहाँ तक चुंबक खींच सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और जहाँ से नहीं खींचे उसे अचुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो आंसर पढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर, ऐसे विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब होता है प्रत्यावर्ती धारा, होता है दिश धारा। मतलब ऐसे विद्युत धारा जो समान काल यानी समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। डायरेक्ट करंट होता है एसी, होता है डीसी। इलेक्ट्रिक करंट होता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो जनरेटर हो गया डीसी, बिजली वाला हो गया एसी, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट को ही बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चलिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे 8, विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? आयो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे। बेस्ट और बेस्ट करने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन है, विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर बताएंगे, विद्युत धारा की शक्ति पर, कुंडली में तारों की लपेटने की संख्या पर, चुंबक के रूप में। किस किस के रूप में वो इलेक्ट्रिक काम करते हैं? तो पहला बताएंगे विद्युत धारा की शक्ति पर, दूसरा बताएंगे कुंडली में तारों की लपेटिंग की संख्या पर, और थर्ड बताएंगे चुंबक के रूप में। किसके? चुंबक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या लिखा? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब कब अधिकतम होती है यानी होता है? आंसर बताएंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। अब आप समझ होंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी चुंबक के क्षेत्र स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब तक अधिकतम होता है? तो जब तक किसी चालक के क्षेत्र में स्थित, मतलब जिस चालक क्षेत्र में स्थित, मतलब जिस एरिया में वो रहेगा वहाँ तक विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं। लंबवत उस पर 90 के जैसे मान लो ये एरिया है, इस एरिया पर लंबवत होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? लंबवत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 10। क्या लिखा है?
कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। मोस्ट भी है, पहले ही बता दें कि गेस क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकते हैं अपने आप लाइफ में। क्या लिखा है कि कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है। जैसे बल रेखा है, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। आंसर लिखिए, उत्तर कोई दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, यदि वह काटे तो इसका तात्पर्य होगा कि कटान बिंदु के उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणाम की बल दो बिंदुओं में होगा जो असंभव है। दो बिंदुओं में होगा जो क्या है, असंभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 11। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 11, विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों, बताएंगे आप लोग क्यों भरी जाती है। अक्रिय गैस है कितना, तो बताएंगे आंसर। निष्क्रिय गैस भरने से इसका संगठन तंतु नहीं जलता। मतलब निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि उसमें जो उसका तंतु होती है, फिलामेंट जो बना होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, वो जो टूट जाती है। अगर ऑक्सीजन मान लीजिए कहीं बल्ब फोड़ दो, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। कभी बल्ब पहले आप तो LED बल्ब हो गया, उतना बल्ब फ्यूज नहीं होता। इससे पहले जो गाँव घर में जो चलता था 100 वाट का बल्ब, जो पीला पीला टाइप का होता था, वो बल्ब बहुत फ्यूज होता है, अभी भी बहुत फ्यूज होता है। अगर आप जला रहे होंगे कहीं तो देखते होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है वहाँ पर कि विद्युत बल्ब का जो डायग्राम है, जैसे ये मान लो सब सिंपल सा डायग्राम तैयार करते हैं बल्ब का, ऐसे करके जो तंतु होता था किसका बना होता था, तो टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन। तो बात समझ गए, किसका बना होता था, ये बना होता है टंगस्टन का होता है। निष्क्रिय मतलब अक्रिय गैस। क्वेश्चन आएगा विद्युत बल में निष्क्रिय या अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो आप इसका आंसर देंगे कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब एक बात आप ये बता सकते कि विद्युत बल में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ जाए, मतलब एज बढ़ जाए। दूसरी बात आप ये बता सकते हैं कि निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है कि जो उसमें जो टंगस्टन होता है भंगुर ना हो, भंगुर से बचाने के लिए उसे निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट भी है क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 110% गारंटी की क्वेश्चन आता ही आता है। क्या लिखे है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते हुए देखे होंगे आप लोग भी, देखे होंगे आकाश के में टिम 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 टिम, मतलब कभी भूख अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसी को तो टिमटिमाना। व्हाट इज टिमटिमाना। टिमटिमाना क्या भाई, टिमटिमा का मतलब हुआ कि जो बल जल रहा है फिर बंद भूख, जैसे बल भुक रहा टिमटिमाना, उसी को तो टिमटिमाना। आप आंसर लिखेंगे कि फिजिक्स में हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें केमिस्ट्री लिखते हैं ना, उसका क्वेश्चन बता सकते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। हमारे नेत्रों को प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण, देखिए हमारे नेत्र मतलब हमारे आँख, हमारे नेत्रों मतलब हमारे आँखों को, अब ये भी दो को ऑब्जेक्टिव बताइए कि प्रकाश का न्यूनतम, जैसे सिंपल सी बात है हम बता रहे हैं कि स्पष्ट मतलब स्वस्थ व्यक्ति कम से कम कितना देख सकते हैं, 25 से अधिक से अधिक कितना देख सकता है, तो देख सकते हैं अनंत। कितना देख सकते हैं, अनंत देख सकते हैं। तारे को टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक लगातार अपवर्तित होता है। मतलब क्या होता है, अपवर्तित होता है। लगातार क्या होता है, वो अपवर्तित होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे से प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर आप KBS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। थैंक यू, बेट्स ऑफ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल कंटिन्यूस नहीं किया था। लुइस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। बताएंगे ऑप्शन क्या होगा। तो आई होप आप आंसर इसमें मानेंगे बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। रंपा विद्रोह कब हुआ था।
1916, 1917, 1918, 1919। आंसर होगा 1916। तो 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी आए हुए थे इस आंदोलन में, और ये इसमें रामचंद्र शुक्ल के कहने पर वो आए हुए थे, और यहाँ पर क्या हुआ, ये सफल पाए थे इस आंदोलन में। 1919 में हुआ था रोलैक एक्ट की स्थापना हुआ था। जस्ट यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। बताएंगे तो आंसर होगा ए C4 कैट। में क्या होगा, पंडित नेहरू, जो कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता जो गांधी जी बोलते हैं। जस्ट इधर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 नंबर, कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला, मुझे भागलपुर, बेगूसराय या मुजफ्फरपुर। तो आंसर होगा बेगूसराय। कौन सा जिला हो जाएगा? बेगूसराय में इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन, यह कथन किसका था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या लाइव ब्राइस। आंसर होगा अब्राहम लिंकन। आप बताएं हमें कि अब्राहम लिंकन कहाँ का राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका का राष्ट्रपति थे। अमेरिका का राजधानी है जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि वहाँ का पहला राष्ट्रपति बने थे ये जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक इसी के नाम पे वाशिंगटन DC राजधानी का नाम रखा गया था। तो आई होप आप समझ गए, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। ये क्या है? तो लोकतंत्र का परिभाषा। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या ये परिभाषा हुआ। तो ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी हुई थी, मतलब लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने, निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो आप बताएंगे तो आंसर होगा इसका होगा C4 कैट, C4 नॉट रॉन्ग, D for डॉग, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण। आप बता दें कि मोरारजी देसाई इधर कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए थे कभी। जस्ट लिखना नीतीश कुमार अभी कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री है। जस्ट इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात हो तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम जरूर बताएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत या जापान। तो आंसर होगा भारत। क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। कागजी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, इसलिए कागजी नोट का आविष्कार अगर पूछे मुद्रा का आविष्कार कहाँ से हुआ तो चाइना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद, जल का जमाव, वर्षा की अधिकता यानी में सभी। तो आंसर होगा जल की अधिकता। क्या होगा आंसर? जल की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखने वाले 9, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किसके स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है वही से स्थान पर, या खेतों में। तो आंसर आप समझेंगे कि जब बाढ़ आएगा तो हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो आंसर नाविक, बाद में आके वो किसान बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे 11 का, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। तो आंसर होगा नवंबर 1917। क्वेश्चन बताएंगे 12, लेनिन की मृत्यु
कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। आंसर होगा D4 डॉग 1924। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1913 गुरु गोलवाकर, 1925 के.वी. हेडगवार, ये होगा बी ख। 1926 चित्तरंजन नहीं, 1928 नहीं, ये नहीं, आंसर होगा ख का आंसर, यानी B4 बॉल होगा आंसर। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ शुरुआत? चीन, जापान, इंग्लैंड या रूस? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने का शुरू हुए थे? इंग्लैंड में। क्वेश्चन बताएंगे 16, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम मार्ग, कोयला मार्ग, वस्त्र उद्योग या लोहा उद्योग? आंसर होगा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 17, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष की है? 1969, 1967, 1985, 1871? आंसर होगा ग 1985। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष से स्थापित हुआ था? 1945, 1947, 1944, 1945, 52। तो बताएंगे आंसर क्या होगा? 18 का 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ होगा? 1944 ईस्वी को हुआ था। जस्ट बताएंगे, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? आंसर होगा यंग इंडिया। नेक्स्ट, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका, यानी ग नंबर आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो